हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? थैंक्स फॉर गिविंग मी सो मच ब्लेसिंग्स। सच में ये पता नहीं कैसे स्टार्ट हो गया, लेकिन हाँ, इसको हम बस करते जाएं, यही मेरी श्री कृष्ण से प्रार्थना है। और थैंक यू एवरीवन फॉर योर ब्लेसिंग्स। कुछ लोगों को ना मेरे कुछ फर्स्ट 2-3 एपिसोड्स में थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करूँगी कि वो पेजेस दोबारा पढूँ, लेकिन फिर भी आज अभी एपिसोड 4 की ही स्टार्टिंग कर रही हूँ। कोशिश करूँगी कि वो वाले पेजेस एक बारी फिर से आप लोगों के लिए पढ़ दूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। कल हमने जहाँ से छोड़ा था, बस श्री कृष्ण का नाम लेके आगे चलते हैं। कहते हैं कि इंसान सबसे डरता है, परंतु अगर नहीं डरता ना, तो बस भगवान से नहीं डरता। आगे, काम का नाश करने के लिए भक्ति और प्रेममय जीवन जो जीता है, वह काल पर भी विजय पाता है। काल को जो मारता है, वह काल को मार नहीं खाता। काम काल की मार से छूटना हो तो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करना होगा। ईश्वर से प्रेम किए बिना हम क्रोध की प्राप्ति भी नहीं कर सकते। आपको पता है, क्रोध एक ऐसा नाश है जो इंसान के हर चीज का विनाश कर देता है। ध्रुव जी कहते हैं, जब वह आकाश गए, तब वह मृत्यु के सिर पर पैर रखकर गए। ध्रुव जी बैकुंठ को गए थे। काल ही तक्षक नाग का स्वरूप है। काल ऐसा है जो किसी को भी नहीं छोड़ता। कहते हैं काल को कभी भी किसी पर दया नहीं आती, परंतु जो विष्णु के भक्त होते हैं उनके समीप तो काल भी नहीं जाता। ये नहीं है कि उनकी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तो जो जन्मा है उसकी अटल है, लेकिन ये है कि उसके बदले ने भगवान स्वयं आते हैं। ऐसा ही श्रीमद् भागवत हमें बतलाता है। कहते हैं जितना मनुष्य सावधान पाप करने के समय रहता है, अगर उतना सावधान अपनी मृत्यु के प्रति रहे तो भगवान उसे भी क्षमा कर देते हैं। कहते हैं अनंत काल में मनुष्य को अपने पापों के किए की याद आती है। ये तो अटल है कि मृत्यु आनी है, इसलिए मनुष्य को सदैव यही चाहिए कि वह मृत्यु का भय हमेशा अपने अंदर रखे। देखो, जैसे जैसे पाप बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी मृत्यु का समय हमसे दूर तो नहीं जा सकता। मृत्यु तो एक दिन आनी है, परंतु ऐसा है कि हमारा अंत समय भी कठिन नहीं होता। कहते हैं भगवान स्वयं उसे लेने आते हैं जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है। कहते हैं मनुष्य को अपनी मृत्यु हमेशा याद रखनी चाहिए। मौत के लिए वह सदा सावधान रहे। मृत्यु अर्थात परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब, पवित्र दिन, ऐसा दिन हमेशा मनुष्य को याद रखना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें आंखें दी हैं, तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें कान दिए, तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें मन दिया, तुमने क्या किया? मैंने तन दिया, तुमने क्या किया? तुमने कुछ भी तो नहीं किया। साधारण से इनकम टैक्स ऑफिसर का हिसाब भी तुम सारा साल रखते हो, परंतु मेरे दिए गए शरीर के अंगों का हिसाब कौन रखेगा? ऐसा जब परमात्मा कहते हैं तो आगे से सूत जी ये कहते हैं, परंतु प्रभु, 1 वर्ष का हिसाब देने के लिए इतनी घबराहट होती है, तो सारे जीवन का हिसाब देने के लिए मनुष्य को कितनी घबराहट होगी। अगर प्राणी ये याद रखे कि जिस प्रकार उसे इनकम टैक्स भरना है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति है, उसी प्रकार हमें हमारे सारे जन्म के कार्यों का प्रभु को हिसाब देना है, तो शायद कुछ पाप करने से पहले हम सोचेंगे, है ना? सोचेंगे ना? श्रीमद् भगवत मृत्यु को सुधारता है। रोज शमशान में जाने की जरूरत नहीं, परंतु शमशान को अगर हम रोज याद रखेंगे कि अंत तो वहीं जाना है, तो कहते हैं कि प्रभु हमें लेने स्वयं आएंगे। श्री शंकर शमशान में विराजते हैं। वह ज्ञान के देवता होने से शमशान में विराजते हैं। शमशान तो ज्ञान भूमि है। शमशान में समभाव जागते हैं, अंतः ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए शमशान ही ज्ञान भूमि है। जहाँ समभाव जाके उसी को शमशान कहते हैं। समभाव का अर्थ है कि जहाँ मनुष्य के भाव जागते हैं। एक उदाहरण तो है, जब भी हम ऐसी किसी जगह जाते हैं ना, तो शायद हम एक पल के लिए सोचते हैं कि मेरा भी अंत यही है, आज से मैं बुरे काम नहीं करूंगा, परंतु शायद उस भूमि का ये असर है कि वहाँ हर मनुष्य जाके 2 पल के लिए सोचता है, परंतु वहां से निकलते ही मनुष्य का जन्म मरण सुधरता नहीं है, अपितु वह फिर से उसी भाव में गिर जाता है। ईश्वर भाव जागे तो जागने देना चाहिए। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कोई भी साधन नहीं है, अपितु भाव ही आवश्यक है। मनुष्य को कहता है कि मैं सर्वज्ञानी हूँ, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्रीमद् भागवत कहते हैं
कि मेरी ये कथा अमर है। अमर कथा का जो आश्रय लेता है वह अमर हो जाता है। अमर का मतलब ये नहीं है कि मृत्यु नहीं आती। अमर का अर्थ ये है कि शायद हमारा मरण सुधर जाएगा। प्रभु कहते हैं राजा परीक्षित और सुखदेव जी अमर हैं। राजा परीक्षित की तो कभी मृत्यु ही नहीं हुई, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण उन्हें लेने आए थे। श्रीमद् भागवत की कथा आपको अमर बनाती है, भक्ति रस प्रदान करती है। भक्ति ही मीराबाई को द्वारकाधीश गौरांग प्रभु जगदीश में ये संदेह समा गए। कहते हैं गौरांग प्रभु ने ऐसी प्रभु की लीला गाई कि आज भी एक गौरांग के नाम से कितना पूरा का पूरा एक समूह जाना जाता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मनुष्य के तन मन सबकी में वृद्धि होती है। योग और तप के बिना श्रीमद् भगवान मिलने का कोई साधन नहीं है, परंतु भक्ति इकलौता ऐसा साधन है जो हमें श्री भगवान से मिलाती है। भगवत भगवान के बिना इतने सरल हैं कि सबके साथ बोलने तैयारी करते हैं, जबकि वे तो किसी अधिकारी के साथ ही बोलते हैं। भगवत शास्त्र मनुष्य को निसंदेह बनाता है। इस कथा में सब आ जाता है। बुद्धि का परिपारक, ज्ञान का परिपारक, जीवन का परिपारक इस ग्रंथ की ही रचना है। भगवान के नाम का जाप करते हुए प्रेम से इस कथा का श्रवण करना चाहिए। तुम निसंदेह हो जाओ। भगवान कहते हैं मैं तो नारायण स्वरूप हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। इसके श्रवण से आस्तिक मार्गदर्शन मिलेगा, परंतु वह ये नहीं जानता कि आत्माराम कोटि के महात्मा भी इस श्री कृष्ण कथा में इतने मस्त हो जाते थे कि लोग उन्हें पागल समझते थे। कहते हैं कुछ लोग आज भी प्रभु की लीला में इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता वे कब क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं। वृंदावन जाओ ना तो ऐसे बहुत से साधु सन्यासी, बहुत से लोग मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति में मस्त रहते हैं। ना तो उन्हें जीने का होश है, ना मरने का होश है। प्रभु कहते हैं मेरी ये कथा ऐसी है, जो एक बार इसे सुनेगा वह अवश्य भगवत धाम जाएगा। भागवत के ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, अबाध धर्म, राजनीति आदि ये सब इसी में है। कहते हैं राजनीति की शुरुआत ही जो है ना, ये भागवत में है। देखो जो कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, सबसे ज्यादा राजनीति तो उसी युद्ध में देखने को मिलती है। तो राजनीति सीखने के लिए भी कहते हैं भागवत बहुत उपयोगी है। साधक को साधन मार्ग में संशय कैसे आते हैं? कहते हैं भागवत में हमारे हर प्रश्न का उत्तर है। व्यास जी ऐसा मानते हैं कि जो कुछ भागवत में नहीं है वह किसी भी ग्रंथ में नहीं है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। व्यास जी के आश्रम में गणपति जी महाराज प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा मुझे भगवत शास्त्र की रचना करनी है, परंतु इसे लिखेगा कौन? गणपति जी ने कहा मैं बहुत खुश हूँ, मैं इसे लिखने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। गणपति जी का वाहन तो चूहे है। चूहे का अर्थ है उद्योग। जो उद्योग में बैठता है उसकी सिद्धि और बुद्धि दासी बनती है। सतत निरंतर उद्योग करोगे तो रिद्धि सिद्धि आपकी दासी बनेगी। एक क्षण भी ईश्वर की चिंतन के बिना ना बैठो। कहते हैं प्रभु जो हैं वो सर्वव्यापक हैं, उन्हें हर चीज का पता है। देखो गणपति जी ने इसे लिखने में व्यास जी की कितनी सहायता की थी। शायद ना ये बातें मुझे भी नहीं पता थी और आज पढ़ के बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब ये लगता है कि लाइफ में ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे करने के लिए ना शायद ये लाइफ मिली है। उद्योग जैसा भी हो परंतु प्रभु के लिए ही होना चाहिए। गणपति का पूजन करने का अर्थ है जितेंद्रिय होना। गणपति जी कहते हैं मैं बिना काम के बिल्कुल भी नहीं रहता। जो हमेशा कार्यरत रहता है उसका कभी भी अमंगल नहीं होता। आप किसी भी कार्य को कॉन्टिन्यूटी में करोगे ना तो हमेशा उसका कभी ना आपको हमेशा राइट रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, और ये सब जानते हैं। यही बात गणेश जी इसमें बतला रहे हैं। तब व्यास जी ने कहा मैं जो कहूँ वह योग्य है, जो कहूँ वह अयोग्य है। पहला विचार करें फिर विचार पूर्वक लिखें। 100 श्लोक हो जाने पर व्यास जी एक ऐसा कूट श्लोक कह देते हैं जिसे गणपति जी विचार करने में समय लग जाता है, और इतने समय में व्यास जी अपने अन्य काम पूरे कर लेते हैं। देवताओं की अप्रोक्षता बहुत जरूरी है। कहते हैं राजा चित्रकेतु कि 1 करोड़ रानियां थी। संसार के विषयों को जो मन में रखता है वही चित्रकेतु है। संसार के सर्व चित्र जिसमें मन में बैठे गए हैं वह चित्रकेतु है। ऐसा मन जब विषयों में तन्मय होता है तभी एक मन करोड़ रानियों के साथ रमन करता है। ऐसा इसका अर्थ है।
चित्रकेतु की करोड़ रानियां थी, ये भागवत में लिखा गया है। श्रीमद् भागवत में अनेकों बार ऐसे प्रसंग आते हैं जिसका श्रोता और वक्ता विचार करते हैं, उन्हें ये ज्ञात ही नहीं होता क्या ये सत्य है। इस बात को हम भी विचार करें, ऐसा व्यास जी अतिशयोक्ति भी की है। उन्होंने लिखा है, जैसा मैं कहता हूँ उसे सुने, क्योंकि ये स्वयं प्रभु की इच्छा है। हिरण्याक्ष के मुकुट का अग्रभाग स्वर्ण के सर्पक्ष करता है, उसके शरीर से दिशाएं आच्छादित हो जाती हैं, लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। ये तत्व है उनके बताने का उद्देश्य। सत्कर्म में विघ्न आते हैं, इसलिए 7 दिन की कथा का क्रम चलता गया है, अन्यथा सूजी और शौनकादि की कथा 1000 दिवस तक चलेगी। विघ्न ना आए, इसलिए व्यास जी ने कहा कि श्री गणेशाय नमः। तो हम सब भी श्री गणेशाय नमः करते हैं कि हमारी भी इस कथा में कोई विघ्न ना आए। कहते हैं कि ये कथा तो 1000 वर्ष तक चल सकती थी, लेकिन इसमें कोई विघ्न ना आ जाए, इसलिए प्रभु ने इसे 7 दिनों में करने की इच्छा जाहिर की। इसके पश्चात सरस्वती जी की वंदना की जाती है। सरस्वती जी कृपा से मनुष्य को हर चीज समझ आती है। फिर सदगुरु की वंदना करते हैं। इसके बाद श्री भागवत श्री कृष्ण की वंदना करते हैं, जिनकी वजह से ये भागवत लिखा गया। मैंने श्रीमद् भागवत की रचना तो कर दी, परंतु इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा। ऐसा व्यास जी ने वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना की है। अब वह स्वयं तो इस ग्रंथ का प्रचार नहीं कर पाएंगे, तो वृद्धावस्था में ग्रंथ की रचना कर लेने पर उन्हें ये चिंता सताने लगी, ये शास्त्र अब मैं किसको दूं। भगवत शास्त्र मैंने मानव समाज के कल्याण के लिए रचा है। श्रीमद् भागवत की रचना मैंने कलम रख कर दी है। अब तक मैं बहुत बोला, मैंने बहुत कुछ लिखा, अब मैं ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ूंगा। मेरा जीव जो प्रभु से अलग हो गया था, वह श्री कृष्ण के सम्मुख मैंने भागवत शास्त्र बनाया है। भागवत एक ऐसा प्रेम शास्त्र है जिसे प्रचार तो वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त हो। कहते हैं श्रीमद् भागवत का प्रचार जो है ये बहुत मुश्किल कार्य है। श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य के साथ प्रेम करने वाला इस कथा का अधिकारी नहीं है। ऐसा कौन मिलेगा। संसार में सब लोग सुख भोगने में लगे हैं। कहते हैं वैराग्य कोई नहीं चाहता, परंतु जन्म से जिसे वैराग्य अपनाया है, ऐसा वैराग्य कौन मिलेगा। ऐसा कौन है जिसे मैं ऐसे करने का प्रचार के लिए चुनूं। ऐसा विचार करने पर उन्होंने व्यास जी पुत्र शैना जगी। भगवत शंकर वैराग्य के स्वरूप हैं। शिवजी मुझ पर कृपा करें, मेरे पुत्र रूप में आए, तभी ये कार्य हो सकता है। रुद्र का जन्म है, परंतु महारुद्र का जन्म नहीं। भगवान शिव पार ब्रह्म है, उनका जन्म नहीं। अब मैं शिवजी महाराज जन्म धारण करें, भागवत का प्रचार करें, भागवत शास्त्र का प्रचार करें और संपूर्ण वैराग्य लेकर इस कथा को पूरे संसार के समक्ष कहे। जन्म से जिसे वैराग्य हो, श्रीमद् भागवत का प्रचार कर सकता है। कहते हैं प्रभु की कथा का विस्तार भी वही कर सकता है जो श्री कृष्ण से अटूट प्रेम करता हो। तो बस आगे चलते जाएंगे, अब कल मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।